सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए एक यहाँ पे करंट अफेयर बनता है रीति का, जो कि बना है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद। पहले था, अब वो रीति बन गया है। तो इसको अपने जानेंगे, क्या सिस्टम है इसका, अध्यक्ष कौन होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे दोस्तों जानेंगे। तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले तो आपको जो ये पता होना चाहिए कि किसकी जगह ये रीति बना है। तो पहले होती थी मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। तो ये पता होना चाहिए पहले तो बात आपको। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद होती थी। सलाहकार परिषद। इसकी जगह अब आप क्या याद रखोगे, क्या बन गया है? अब बन गया है रीति। RITI, रीति। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे लिखा आ सकता है। तो ये सूजस ई बुलेटिन में आपके जो न्यूज़ आई थी रीति के बारे में, तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं अपने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होगी रीति। अब जो ये रीति है, काम क्या करेगी, इसका मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद उद्देश्य पूछे तो बताओगे कि प्रदेश के विकास के लिए नीतिगत सुझाव देगा। ये क्या करेगा? वैसे इसके सारे कार्य जानेंगे अपने। मेन जो उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो प्रमुख उद्देश्य, ये यहाँ पे मैं सिर्फ प्रमुख उद्देश्य लिख रहा हूँ। प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य इसका रहेगा कि प्रदेश अपने राज्य के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए नीतिगत सुझाव देगा। क्या देगा? नीतिगत सुझाव, सुझाव देगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है इंपॉर्टेंट? अगला ये आता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि रीति है, इसका अध्यक्ष यहाँ पे कौन है, मुख्यमंत्री है या और कोई है। तो जो इसका अध्यक्ष रहने वाला है दोस्तों, ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा रहने वाले हैं। इनका नाम भी डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहने वाला है रीति का, ये याद रखोगे आप। ठीक है, ये स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि पूर्वकालिक सदस्यों का जो मनोनयन, पूर्णकालिक सॉरी, पूर्णकालिक सदस्यों का जो जो मनोनीत किए जाएंगे, मनोनयन जिसे बोलते हैं, पूर्णकालिक सदस्यों का यहाँ पे जो मनोनयन है, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, ये याद रखोगे आप। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि ये करेंगे तो इनमें किसको लेंगे कि जो यहाँ पे ख्याति प्राप्त, जैसे विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं, कोई भी विषय विशेषज्ञ,
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लोक सेवक हो सकते हैं कोई, इसके अलावा समाज सेवक, समाज सेवक और उद्यमी कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अब अपने बात कर लेते हैं कि अब जो यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे कौन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अध्यक्ष जान लिया, अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे नीति आयोग है वैसे रीति समझ लो आप, ठीक है। जो नीति है उसकी रीति बना दी, और कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है वैसे ही आप यहाँ पे अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। आराम से आप याद रख सकते हो इसको, ज़्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पे कौन होगा, अगर हम बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, तो ये यहाँ पे दोस्तों जो रहने वाले हैं आयोजना जो विभाग है उसके प्रशासनिक सचिव, आयोजना विभाग के जो प्रशासनिक सचिव है, प्रशासनिक सचिव, ये यहाँ पे दोस्तों क्या रहने वाले हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर अपने बात करें, ठीक है, हर चीज़ जानेंगे दोस्तों इसके बारे में अपने। और इस प्रकार से अपने और भी आपके लिए और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वगैरह है लेके आएंगे। आपको बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अतिरिक्त मुख्य अधिकारी कौन होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाला याद रखना है आपको, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा। अतिरिक्त में आपके आर्थिक और सांख्यिकी सेवा के, आर्थिक व सांख्यिकी सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बैठक की। अब यहाँ पे मान लो बैठक होगी तो बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रीगणों को भी बुला सकता है अगर अपने बैठक की बात करें तो। रीति की बैठक, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपको जो रीति की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है ऐसे स्टेटमेंट में कि मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में इन्हें आमंत्रित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्रीगण को आमंत्रित किया जा सकता है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कार्य की। ये कार्य क्या क्या करेगी मेन, ठीक है, जो आपके दे रखे हैं मेन इंपॉर्टेंट कार्य। विभिन्न क्षेत्रों में राज्य विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना। पहला कार्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, वन सेकेंड, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य विकास के लिए, ठीक है, राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना, नीति तैयार कर सुझाव देना। दूसरा, विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा निर्धारण, ठीक है, जो विकसित भारत है उसकी तर्ज पे ही विकसित राजस्थान 2047 2047 का निर्माण
तथा जो नीति निर्धारण है। एक बार दोस्तों आपको इसमें क्या आंखों में से निकालना है, ज़्यादा इसको याद करने के लिए नहीं बैठना है, आराम से याद हो जाएगा आपको, एक बार ही आप पढ़ लोगे तो। फिर इसके अलावा जो तीसरा काम करेगी वो राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी यहाँ पे योजनाएं हैं, ठीक है, इन योजनाओं का क्या करेगी, कार्यक्रमों का क्रियान्वित कर इनकी समीक्षा करना, या इनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, ठीक है, समीक्षा और सुधार, जो भी वर्तमान में योजनाएं चल रही है उसमें समीक्षा और सुधार, और देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर, ठीक है, विदेशों से भी कोई टेक्निक लाई जा सकती है, देश विदेश की जो भी यहाँ पे सफल नीति है, सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने के संबंध में, राज्य में लागू किए जाने के संबंध में सुझाव, संबंध में जो सुझाव है, सुझाव देना, ये सारा काम होगा किसका, रीति का। तो मेन जो चीज़ें हैं रीति के बारे में भी इतनी आई है, आपके पूरी सारी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव कौन है अभी वर्तमान में, तो ये आते हैं सुशील कुमार कुलहरी। हमने क्या पढ़ा था कि जो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी वगैरह इनके नाम, अब ये सारे आपको याद रखने हैं कि अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, प्रशासनिक सचिव आयोजना विभाग का होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी रीति के बारे में, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।